हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रिजवासी केमिस्ट्री पर। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो यूपी टीजीटी साइंस है, उसका जो केमिस्ट्री वाला भाग है उसको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, पेपर में जो सवाल आता है वो इसके उदाहरण से बनता है दोस्तों, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है इसके उदाहरण का। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, भौतिक परिवर्तन में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई रासायनिक पदार्थ, नया रासायनिक पदार्थ नहीं बनता है, ना ही पदार्थ के जो रासायनिक संगठन है उसमें कोई परिवर्तन आता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, उसकी अवस्था बदल सकती है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो मैं एक बार देखता हूँ। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलेगी, उसका रंग बदल सकता है, उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन आ सकता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनेगा, रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, न परिवर्तन से नया पदार्थ नहीं बनता है। ये परिवर्तन अस्थायी व उत्क्रमणीय होते हैं। अस्थायी का मतलब है कोई भी जो कन्वर्जन है वो परमानेंट नहीं होगा, और जो उत्क्रमणीय का मतलब होता है, उत्क्रमणीय को हम इस निशान से भी प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय के लिए हम लोग इस निशान का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभिक्रिया आगे और पीछे दोनों तरफ चलती है। तो मान लिया आपने कोई चीज़, जैसे आपने बर्फ से जल बना दिया, तो जल को ठंडा करेंगे तो उससे वापस से बर्फ बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्क्रमणीय होती हैं। पिघलना, मान लिया आपने कोई ठोस है उसको गर्म किया वो पिघल गया। जमना, कोई द्रव है उसको ठंडा किया वो जम गया। ये है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को वैसे मैं समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। घुलना, किसी चीज़ को आपने पानी में घोल दिया, आदि भौतिक परिवर्तन होते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया है। जैसे बर्फ़ है, आपने बर्फ़ को गर्म किया तो वो जल बन गया, जल को गर्म किया तो वो वाष्प बन गई। उल्टा भी होता है, वाष्प को ठंडा करो तो संघनन होगा तो बनेगा जल, जल को वापस से ठंडा करो तो बनेगा क्या बोला, बर्फ। तो बर्फ का पिघलना, जल का जमना, जल का वाष्पन, वाष्पन मतलब होता है जल को गर्म करेंगे तो वाष्प बन जाएगी। वाष्प का संघनन, संघनन का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना, जब चीजें जुड़ेंगी तो उसे द्रव बनता है। आदि भौतिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद I2 का ऊर्ध्वपातन। I2 मतलब होती है आयोडीन। आयोडीन का रंग कैसा होता है दोस्तों, बताओ? वॉयलेट कलर की होती है आयोडीन, बैंगनी रंग की। तो आयोडीन को जैसे ही आप लोग गर्म करते हैं तो होता क्या है कि आयोडीन की वाष्प बनती है, ठोस से सीधे ये बैंगनी रंग की वाष्प बना के उड़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो सीधे सीधे क्या बनेगा, ठोस से द्रव में बदले बिना गैस बन जाए, तो उसी को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे आयोडीन हो गया, नौशादर हो गया, अमोनियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, इसको भी गर्म करेंगे सीधा ठोस से वाष्प बनाएगा। ऐसे ही कपूर होता है, नेफ्थलीन। आपने देखा होगा हमारे घर में ना कपूर की गोलियां रखते हैं हम, छोटी छोटी, लेकिन वे गोलियां कुछ समय बाद गायब हो जाती हैं। कैसे गायब होती हैं? तो वे गायब इसलिए होती है क्योंकि ऊर्ध्वपातन करते हैं, ठोस से सीधे गैस अवस्था में बदल जाती हैं। कपूर की गोलियों को इसलिए रखते हैं जिससे कि वहाँ पर जो हमारा सामान है वो जिसमें मछैन वगैरह हो जाती है, दुर्गंध आ जाती है, तो इनसे वो दुर्गंध नहीं आती है। इसके अलावा टॉयलेट वगैरह में हम इसका यूज करते हैं कपूरी गोलियों का। आगे है लोहे से चुंबक बनना। भाई लोहे को हमने क्या किया है, चुंबक के पास रखा तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो गुण खत्म भी हो जाते हैं। नमक का पानी में घोलना, आपने नमक को पानी में घोल दिया, अभी जो नमक का पानी है उसे गर्म करो तो पानी उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, क्या बचेगा, केवल नमक बचेगा। इसके बाद है मोम का पिघलना। देखो यहाँ पर ये बड़ा कंट्राडिक्ट होता है कि मोम का जो एग्जाम्पल है वो भौतिक में आता है कि रासायनिक में। तो ध्यान रखना है आपको। मान लिया आपके पास ये मोम है, अगर आप इस मोम को क्या करते हो, जलाते हो। मोम को अगर आपने क्या किया, जलाया, तो जलाने से क्या होता है, क्योंकि मोम हाइड्रोकार्बन होता है, मोम को जलाने से क्या बनता है, जल, वाष्प और CO2 बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मोम को अगर हम पिघलाएं, आपने क्या किया, सिंपली एक कटोरी में मोम ले लिया, इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में आ जाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल जो मोम का पिघलना है ये भौतिक के अंदर आता है, और मोम को अगर आप जलाते हैं तो आता है रासायनिक पर। जैसे मोमबत्ती जलाई आपने, तो मोमबत्ती जलाने के बाद होता क्या है, उसमें CO2 और H2O बनता है। तो वो एग्जाम्पल बैठता है आपका किसका, हमारा
रासायनिक परिवर्तन के अंदर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। इससे पहले हमने अभी देखा है भौतिक परिवर्तन के बारे में। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताऊं दोस्तों आपको, तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें नया पदार्थ बनेगा। जो हमारा जो पदार्थ है उसका जो रासायनिक संगठन है वो बदल जाएगा। संगठन के बदलने से क्या होगा, उसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ये अभिक्रिया जो रासायनिक परिवर्तन वाली होती है इसको हम अनुत्क्रमणीय बोलते हैं, मतलब एक बार हो गया तो हो गया। जैसे दूध लिया, दूध से दही बना दिया, तो बन गई दूध से दही, अब थोड़ी होगा वो चेंज। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। तो वे परिवर्तन जिससे पदार्थ का रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये परिवर्तन स्थायी होते हैं और क्या होता है इसमें, ये अनुत्क्रमणीय भी हैं। अगला है जैसे कार्बन या ईंधन को जलाना। आपने लकड़ी जला दिया, गोसे को जला दिया, तो ये कैसे परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। नमक के जलीय विलयन, यहाँ तक तो ठीक है, नमक का जलीय विलयन ले लिया, नमक को पानी में घोल दिया, जलीय विलयन बन गया। लेकिन अगर आपने उसमें विद्युत का प्रवाह कर दिया तो अब ये क्या हो गया, ये एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। क्योंकि जैसे ही आप नमक के पानी में विद्युत प्रवाहित करोगे तो उसमें आयन का चलन हो जाएगा, जिससे कि अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अलग अलग आयन जाएंगे, वो हम आगे सीखेंगे। इसके बाद है सब्जियों का सड़ना। आपने सब्जी काट ली, सब्जी को काटना तो एक भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन सब्जी अगर सड़ जाए, आपने भोजन बनाया, भोजन कुछ समय बाद खराब हो जाता है, उसमें से एक अलग प्रकार की गंध आनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये भोजन सड़ जाता है, सब्जी सड़ जाती है। या फिर आपने सब्जी को पका दिया, गर्म कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर एक रासायनिक परिवर्तन आ जाता है, उसके प्रोटीन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। ऐसे ही है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों, जिसमें ये पेड़ पौधे होते हैं, जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने से क्या होता है दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो जल और CO2 में टूटता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है दोस्तों। इसके बाद संक्षारण है, कोरोजन बोलते हैं इसको। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। जैसे लोहे पर भूरे रंग का जंग लगता है, चांदी पर काले रंग का जंग लगता है, इसके अलावा कॉपर पर हरे रंग का लगता है, पीतल पर हरे रंग का लगता है। तो संक्षारण भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। सीमेंट में जल मिलाना, देखो सीमेंट कट्टे में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप सीमेंट के अंदर पानी को मिलाओगे क्या होता है, इसके बीच में बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि सीमेंट कड़ा हो जाता है, ठोस हो जाता है। रोटी का पकना, जैसे आपने रोटी ले ली, रोटी बना ली, उसके बाद जब जैसे ही उसको चूल्हे पर रखते हैं, तवे पर रखते हैं, तो क्या होता है, रोटी पक जाती है। तो उससे क्या हो जाता है, उसके जो वही प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएंगी। इसके बाद है भोजन का पाचन। जैसे आप भोजन खाते हो तो भोजन कुछ समय बाद क्या होता है, शरीर में जाने के बाद 3-4 घंटे बाद उसका पाचन हो जाता है। वैसे तो भोजन का जो पाचन है वो जीभ पर रखने के साथ स्टार्ट हो जाता है भोजन को, लेकिन जो पूरा प्रोसेस में 4-5 घंटे लगते हैं। इसके बाद है मोम का जलना। जैसे ही मोम को आप जलाते हो तो इससे क्या होता है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन आता है। इसके बाद मैं आपको और बताऊं, जैसे मेरे पास है दूध से दही का बनना। दूध से दही बनना, ये भी कैसा परिवर्तन है दोस्तों हमारे पास, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो वे सारी परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन बदलेगा वही होते हैं रासायनिक परिवर्तन। नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी समझ आई होगी। ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियो ला रहे हैं, आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों हमको। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए हमारे, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।